नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं उत्कर्ष। जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि हम 1 फरवरी से आप लोगों के लिए सुबह 7 बजे से वोकैब का फाउंडेशन बैच लेके आएंगे। तो आज आपका वीडियो नंबर 1 है। ये हमारा वादा है कि जो भी आपका एग्जाम हो वोकैबुलरी का, मतलब जिसमें हमारी वोकैब आती हो, हमारे इस सीरीज के बाहर नहीं आएगी। आप याद करते रहते हैं इडियम्स, आपको याद नहीं होते हैं, या अगर एग्जाम में आते हैं तो अंधी टिक लगा के आते हैं। हमारे माइंड में इनकलकेट नहीं कर पाते इडियम्स, और एग्जाम में परफॉर्मेंस हमारी अच्छी नहीं हो पाती है। सबसे कठिन टॉपिक होता है फ्रेजल वर्ब, और उससे हल्का सा इजी होता है हमारा इडियम। मतलब कि दो हमारे कठिन टॉपिक होते हैं, एक हमारा होता है इडियम्स और एक हमारा होता है फ्रेजल वर्ब्स। इन दोनों की कमांड आपकी जिह्वा में होगी, ये हमारा वादा है। हमने आप लोगों के लिए किया क्या है, जो आप इडियम्स अलग अलग पढ़ते रहते हैं, चाहे जिस किताब से आप इडियम्स पढ़ें, अलग अलग इडियम लिखे रहेंगे। वहां पे हमने एक ग्रुप के इडियम्स एक साथ कर दिए हैं। मतलब जितने आपके सेट नंबर ए में लिखे हुए हैं, इन सबका मतलब हमारा एक होता है। जितने आपके सेट बी में लिखे हुए हैं, इन सबका मतलब हमारा एक होता है। अगर बात करते हैं सेट सी की, जितने इडियम्स लिखे हुए हैं सारे का मतलब हमारा एक होता है। अच्छा, जितने इडियम्स लिखे हुए हैं सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इनका मतलब भी एक होता है। तो अगर एग्जाम में आता है तो हम रिलेट कर पाएंगे अच्छे से, और जब हमको नहीं आता था उससे अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे इनके द्वारा। क्योंकि हम जो, जैसे आज मानो हमने ये इडियम्स याद करा और कल हम ये इडियम्स भूल जाएंगे, उसके चक्कर में इसको याद करेंगे। अब हम जैसे इसका इन सब का मतलब हमारा होता है सीक्रेट से, इन सब का मतलब मेरे भैया होता है सीक्रेट से। अच्छा, अब आपको यहां से लेके यहां तक इडियम देखने को मिल गए, इन सब का मतलब होता है सीक्रेट से। अब हमको आज ये याद करा हमने और कल ये भूल गए, अब परसों ये याद कर लिया। तो कहना बस ये चाहते हैं कि इन सब का मतलब अगर जब आपको एक साथ देखने को मिलेगा तो हमारे माइंड को रिकॉग्नाइज करने में सुविधा होगी, हमारा एग्जाम परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। अब कतई वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का टाइम, चालू करते हैं वीडियो। और आप लोग अपने नोट्स को स्वयं बनाइएगा, क्योंकि बनाएंगे तो उतनी जल्दी हमारा हाथ चलेगा। जब हाथ चलेगा तो हमारे माइंड के पास जाएगा मैसेज। अब चालू देखिएगा, सबसे पहला लिखा हुआ है मेरे भैया इडियम्स, स्पिल द बीन्स। इसका मतलब मेरे भैया होता है रिवील द सीक्रेट, मतलब कि सीक्रेट को उजागर कर देना। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, रिवील द सीक्रेट। अच्छा, सेकंड लिखा हुआ है गिव अवे। गिव अवे, देखिए दो वर्ड बनते हैं, एक यहां पर लिखा हुआ है गिव अवे। तो गिव अवे का मतलब भी होता है सीक्रेट को पब्लिक कर देना। जैसे कोई हमारा सीक्रेट आपके पास छुपा हुआ है और उसको किसी को बता देना, तो हमारा हो जाएगा गिव अवे। यहां पे कंफ्यूजन हमको इसमें रहती है, एक गिव अवे होता है और एक हमारा होता है गिव वे। इसमें खाली ए लगा हुआ है, अवे आया हुआ है, और यहां पे हमारा आया हुआ है गिव वे। तो याद रखिएगा मेरे भैया, गिव अवे का मतलब तो होता है रिवील द सीक्रेट, यानी कि किसी सीक्रेट को पब्लिकली कर देना, किसी को बता देना। बट गिव वे का मतलब तो होता है ढह जाना से। बात करते हैं रुइंड से, मतलब कि जब आपकी कोई चीज बर्बाद हो जाती है एकदम की, उसको हम लोग कहते हैं गिव वे। इसको कैलामिटी से भी याद कर सकते हैं मेरे भैया, कैलामिटी से। अगर जाएंगे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं आप लोग, डिस्ट्रॉय से। तो प्लीज देखिएगा, गिव वे का मतलब तो होता है ढह जाने से, बट हमने बताने का प्रयास किया गिव अवे का मतलब तो होता है रिवील द सीक्रेट से। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा हुआ है ब्लो द गफ। इसका मतलब भी मेरे भैया होता है रिवील द सीक्रेट से। अब आपको एक साथ देखने को मिल रहे हैं वर्ड, तो प्लीज अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करिए। अगर बात करें कम क्लीन, इसका मतलब होता है किसी बात को उजागर कर देना। स्पिल वंस गस्ट, इसका मतलब मेरे भैया होता है किसी बात को उजागर कर देना। उसी प्रकार देखने का प्रयास करेंगे, गिव द गेम अवे। गिव द गेम अवे, इसका मतलब हो जाता है रिवील, किसी बात को उजागर कर देना से। लेट स्लिप, बात को उजागर कर देना से। पिग इन अ पॉग, बात को उजागर कर देने से। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बात को उजागर कर देने से। अब हम अपने माइंड में कैसे याद रखेंगे, तो हल्की सी अगर हम ही आपको कहानी बता देंगे, जैसे कि कोई बात अगर हम लोग सुन लेते हैं किसी के द्वारा, तो हमारे माइंड में अच्छे से याद रहती है। हम बताएंगे ऐसे ही, बट हो सकता है याद हो जाए आप लोगों को। देखिएगा नीचे से, देखिए लिखा हुआ है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब मानो कोई छोटा बच्चा है, वो अपने स्कूल जाता है, बिल्ली रख के जाता है, मतलब बिल्ली लेके जाता है, उसकी पेट होगी बिल्ली और बिल्ली से बहुत प्यार करता है। उसकी मम्मी ने कहा है कि बिल्ली अगर स्कूल में रख के जा रहे हो तो स्कूल में किसी से जाके कहना नहीं। और बच्चों का मन मानता नहीं है, उसने अपनी बिल्ली को देखा बैग खोल के, पीछे उसकी खड़ी थी टीचर, मतलब कि उसका जो सीक्रेट था बैग में उसने उजागर कर दिया। तो यहां से आपको याद हो चुका है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रिवील द सीक्रेट से।
हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जब महिलाएं होती हैं, उनके पेट में बात टिकती नहीं है, तो उनके पेट में बात टिकती नहीं है। अब मानो किसी महिला को कोई बात याद है, उसका पेट फूल रहा है, तो उसके जो होंठ हैं, स्लिप हैं, वो स्लिप कर जाएंगे, जो उसके लिप्स हैं वो स्लिप कर जाएंगे। तो उसने बात को खोल दिया, उजागर कर दिया, जो उसके लिप्स थे जो उसके भैया, वो स्लिप कर गए। तो स्लिप का मतलब ये हो जाता है हमारा रिवील द सीक्रेट से। अगर बात करें गिव द गेम अवे, अब याद करो, अवे अवे नहीं होता अबे यार, अरे बोलचाल की भाषा में ना कहते हैं अबे यार, तो अबे यार हमने अपने गेम को गिव कर दिया। कोई जो टीम्स खेलती हैं, तो टीम खेलती हैं, तो उनके पास कोई ना कोई उनकी रणनीति होती है। तो उनमें एक बंदा हरामखोर था और जाके उसने उस बंदे दूसरी वाली टीम को बता दिया, तो मतलब जो सीक्रेट था उस टीम का, उसने बता दिया दूसरी टीम को। इसका मतलब तो अब जब चला टीम को पता, तो टीम कहती है अबे यार हमने अपने गेम को गिव कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जो सीक्रेट था हमारा, वो हमने दूसरी टीम को बता दिया जाके उस नालायक ने। तो हमारा जो गेम था, सीक्रेट था हमारे गेम का, वो चला गया। इसका मतलब इसका भी आपको याद हो चुका है। अब यहां देखिए लिखा हुआ पिक इन अ पॉक, उसी प्रकार याद करिए जिस प्रकार आप लोगों ने कैट का याद करा है। पॉक का मतलब पॉकेट याद करिए, पॉकेट से। और पिक का मतलब तो पिक पता है, हमारे पॉकेट में पिक रखा था, मतलब कि जो आता है इसमें हम लोग जो गुल्लक होती है ना, वो रखा था और उसको हमने उजागर कर दिया। तो बस ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं इमेज बना के, बाकी कोई सुविधा नहीं होती याद करने के लिए। यहां पे लिखा हुआ है सेट बी में, यहां तक आप लोग लिख लीजिएगा। सेट ए के 1 हमको क्लियर हो चुके हैं। सेट बी में देखिएगा लिखा हुआ है अ पाइप ड्रीम। अब पाइप का ड्रीम कौन देखेगा? कोई नहीं, तो मतलब मूर्खों का स्वर्ग होगा। लिखा भी हुआ है हमने अ फूल्स पैराडाइज, मूर्खों का स्वर्ग। आप बताने का प्रयास करेंगे यहां पे फूल्स हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा नाउन का वीडियो, तो आपको पता है मेरे भैया क्या कि पैराडाइज हमारी एक प्रकार की नाउन है। पैराडाइज हमारा जो स्वर्ग होता है, हमारा नेमिंग वर्ड है, हमारे माइंड में आता है, टिक करता है आके, तो इसको कहेंगे नाउन। उसके पहले जो आता है भैया आता है, और नाउन का भैया होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब फूल्स हमारा हो गया आके एडजेक्टिव, और उसके पहले आ गया आर्टिकल। इसका मतलब ये हमारा हो गया आके नाउन फ्रेज। अ पाइप ड्रीम, इसका मतलब मूर्खों का स्वर्ग। अ फूल्स पैराडाइज, मूर्खों का स्वर्ग। आइवरी टावर, कतई इंपॉर्टेंट, यानी कितने बार एग्जाम में आया हुआ है हमारा वर्ड एवरी टावर। इसका मतलब भी होता है मेरा भैया मूर्खों का स्वर्ग। अ फॉल्स डाउन, अगर बात करते हैं अ पंपकिन विलेज, कतई इंपॉर्टेंट आपका लिखा हुआ है फूल्स गोल्ड। आप याद कर लीजिए, इनका मतलब तो होता है हमारा, लिख भी दे, क्या लिखते हैं इसमें आपको याद हो चुका है। अ फूल्स पैराडाइज लिख देते हैं अगर हम लोग, तो मूर्खों का स्वर्ग वहां पे लिखा, मतलब आपको देखने को मिलेंगे 4 ऑप्शन। जब हम करवाएंगे प्रैक्टिस, तो आप लोगों के लिए अच्छे बता देंगे आसानी से। अ पाइप ड्रीम हो गया, अ फूल्स पैराडाइज हो गया, आइवरी टावर हो गया, अ फॉल्स डाउन हो गया, अ पंपकिन विलेज हो गया, अ फूल्स गोल्ड हो गया। आगे समझ में देखिए सेट 3 हमारा। अच्छा, इसका हमने गिव अवे का बता दिया आप लोगों को, ढह जाने से। मतलब गिव वे का मतलब तो होता, गिव अवे का मतलब तो होता रिवील द सीक्रेट से, बट गिव वे का मतलब होता है ढह जाने से। उसके जितने गिव के लिखे हुए हैं हमारे फ्रेजल वर्ब, सब आपको एक बार दिखा दें तो अच्छा रहेगा। इससे होगा क्या, जब हम आपको गिव की करवाएंगे फ्रेजल वर्ब, तो वहां पे आपको अच्छे से याद हो चुका, क्योंकि आप लोगों के माइंड ने एक बार पढ़ लिया है। देखिएगा, गिव ऑफ का मतलब तो होता है हमारा आप लोगों का धुआं से। मतलब कि अगर अगर आपकी गाड़ी धुआं छोड़ती है, गैस छोड़ती है, तो उसको कह देते हैं हम लोग गिव ऑफ से। अगर बात करते हैं गिव इन की, तो गिव इन का मतलब तो होता है मेरे भाई सरेंडर कर देने से। अगर बात कर देंगे तो कैपिचुलेट, इसका हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आता है कैपिचुलेट। इसका मतलब भी मेरे भैया होता है सरेंडर कर देने से। गिव अप का मतलब क्या होता है? गिव अप का मतलब होता है अपने आप को, किसी बात को हार मान जाना। मतलब कि गिव अप क्या मतलब क्या होता है? हार मान जाने से एक प्रकार की कह सकते हैं हम लोग। और गिव ओवर का मतलब क्या होता है मेरे भैया? इसका मतलब होता है टू गिव, यानी कि किसी चीज को प्रदान कर देने से। लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में, इसका मतलब हो जाएगा प्रदान करने से। एक बार रिवीजन कर लीजिए। गिव वे का मतलब क्या होता है? ढह जाने से होता है। रूइंड कह सकते हैं, कैलामिटी कह सकते हैं, मतलब कोई चीज को बर्बाद कर देने से। गिव अप का मतलब क्या होता है? हार मानने से। गिव अवे का मतलब क्या होता है? सरेंडर, मतलब किसी बात को उजागर कर देने से। गिव ओवर टू गिव कर देना, किसी बात को दे देना, प्रदान कर देना। गिव ऑफ गैस या धुआं छोड़ देना। गिव इन सरेंडर कर देना। कैपिचुलेट याद रखिएगा, आपका वर्ड आता है पेपर में। गिव अप हार मानना हो गया।
गिव वे ढह जाना हो गया। देखिएगा इन टू बी इन एवियंस, अब ये सेट शीट आपके यहां तक लिखे हुए हैं, जेन्युइन है। अगर इनमें को सब हम जितने आए सब आपके इंपॉर्टेंट है, सब आपको देखने को मिले होंगे ब्लैक बुक में, एक सिंह में, जितने आपकी बुक आती है प्रैक्टिस की। टू बी इन एवियंस इसका मतलब मेरे भैया होता है दुविधा में। दुविधा में अगर बात करते हैं हम लोग, ये पर्टिकुलर जो मीनिंग होती है इसका मतलब होता है दुविधा में। समझ में आया? अच्छा ऐसे याद करो, अगर आप लोगों ने समुद्र में एक अंगूठी फेंक दी है तो वो अंगूठी आप लोगों को मिलेगी नहीं। अगर आप लोगों ने समुद्र में एक अंगूठी फेंक दी तो आप लोगों को वो अंगूठी मिलने वाली नहीं है। इसका मतलब आप क्या हो जाओगे? आप हो जाओगे परप्लेक्स हो जाओगे। आप मेरे भैया परप्लेक्स हो जाओगे, परप्लेक्स आप हो जाओगे पजल। इसका मतलब इन सारे वर्ड का मतलब हमारा होता है दुविधा में हो जाने से। बात करते हैं एवियंस की, दुविधा में हो जाना। एट सी दुविधा में हो जाना। बिटवीन टू माइंड्स, अब किसी के पास दो माइंड है, जेन्युइन है, दुविधा में रहेगा किसका यूज करें और किसका यूज नहीं करें। बिटवीन टू बोट्स, फेंस का मतलब तो होता है तार मेरे भैया। फेंस का मतलब क्या होता है? तार होता है। सिट ऑन द फेंस दुविधा में हो जाना। इन जैम, जाम में जब आप फंस जाओगे दुविधा में हो जाओगे। इन अ पिकल दुविधा में हो जाना। देखिए सी से आप सी को मिला के याद कर लीजिए। बिटवीन द डेविल एंड ब्लू सी, इसका मतलब भी होता है दुविधा में। बट इसका अगर पूछता है, हमारा एक भैया होता है उसको कहते हैं बिटवीन सिला एंड सेरी बिट्स। एक ही आपका इडियम्स होता है बिटवीन द डेविल एंड ब्लू सी। इसका मतलब तो मेरे भैया होता है आपका परप्लेक्स से, पजल से। अगर बात करेंगे आप तो बेविल्डर कह दीजिए, बेविल्डर से। लिख ला भाई स्पेलिंग। बट अगर बात कर देंगे हम लोग बिटवीन सिला एंड सेरी बिट्स तो इसका मतलब तो होता है एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। इसका मतलब होता है, क्लियर हो गया? अच्छा ऑन टेंटर हुक्स, टेंटर हुक्स का मतलब भी होता है एक प्रकार की चिंता। इसका मतलब भी ये होता है एंजाइटी से। इसका मतलब क्या होता है? चिंता होता है। अब चिंता होगी तो जेन्युइन बात की हम लोग परप्लेक्स हो जाएंगे, पजल हो जाएंगे। अ टाइट कॉर्नर, हमारा कॉर्नर टाइट है तो समझ ही नहीं पाएंगे कहां पे जाएं, हम हो जाएंगे पजल। अंडर द क्लाउड, बादलों के बीच में जब होंगे समझ ही नहीं पाएंगे क्या करें क्या ना कर पाए, इसका मतलब हो जाएंगे दुविधा में। एट वंस बिट्स इंड, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पे, क्लियर हो गया? अच्छा बी अनसर्टेन, आपको यहां पे 3 देखने को मिलेंगे इडियम्स। कौन कौन से? एक हमारा होता है बी अनसर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, रिजोल्यूट एक प्रकार का। अन लग गया, आपका सर्टेन के आगे यूएन नामक प्रीफिक्स आ गया। जब किसी वर्ड के पहले हम लोग कुछ लगाते हैं आके तो उसको कहते हैं सफिक्स। सर्टेन यहां पे आपका लिखा हुआ है, उसके बाद लग गया आगे यूएन नामक प्रीफिक्स। इसका मतलब हो गया अनसर्टेन, मतलब कि समझ में ना आना, क्या करें क्या ना करें, अनिश्चित होना। सर्टेन का मतलब तो होता है निश्चित, अनसर्टेन का मतलब हो जाएगा अनिश्चित। इसका मतलब भी अनसर्टेन का मतलब हो जाएगा दुविधा में होना। बट अगर पेपर में आता है बी अनडिसाइडेड, अब हमने स्लैश कर दिया है, इसका मतलब भी आपका दोनों को मिल गया है, तो बी अनडिसाइडेड का मतलब भी हो जाता है आप लोगों का दुविधा में होना। यहां देखिएगा बी इरेजोल्यूट, इसका मतलब भी होता है दुविधा में हो जाने को। नोट करिए, आप लोग पढ़िए घर में एक बार। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, आप लोगों का जो पानी है कभी ठंडा होता है कभी गर्म होता है, आप समझ में नहीं पा रहे हैं का पानी पता नहीं कैसा है। ब्लो हॉट, कभी ब्लो करता है हॉट और कभी ब्लो करता है हमारा कोल्ड। अवॉइड कमिटिंग योरसेल्फ, इन सबका मतलब मेरे भैया हो जाएगा आप लोगों का दुविधा में हो जाने से। अब केवल 2 मिनट में पूरे देख लेंगे रिवीजन के साथ, जल्दी देखिएगा। स्पिल द बीन्स, इसका मतलब तो होता है रिवील द सीक्रेट से। आप पढ़िए बोर्ड में देख के कॉपी रख दीजिए। स्पिल द बीन्स, रिवील द सीक्रेट, सीक्रेट पब्लिक कर देना से। गिव अवे का मतलब तो होता है रिवील द सीक्रेट से, बट गिव वे का मतलब तो होता है ढह जाने से, बर्बाद कर देने, सुरेंड कर देने से। गिव अप का मतलब होता है हार मान जाने से, कैपिचुलेट से कर सकते हैं हम लोग बात। गिव अप का मतलब, गिव इन का मतलब तो होता है सरेंडर से, और सरेंडर को
नहीं सॉरी, गिव अप का जो मतलब होता है मेरे भैया, गिव अप का जो मतलब होता है वो होता है हार मानने से। तो कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर से बात करते हैं, इससे बात करते हैं। मतलब कैपिचुलेट हमारा दोनों में आ सकता है, सरेंडर में भी आ जाएगा सिनोनिम्स के रूप में, और हमारा हार गिव अप में भी आ जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं। गिव ओवर का मतलब तो होता है प्रदान कर देने से, गिव अप कर देने से, दे देने से, है ना, गिव ओवर का मतलब। और गिव ऑफ का मतलब होता है गैस या गन छोड़ देने से। फिर देखिएगा, स्पिल द बीन्स, रिवील द सीक्रेट। गिव अवे का मतलब तो होता है रिवील द सीक्रेट, ब्लो अप द ब्लो द गफ, रिवील द सीक्रेट, कम क्लीन, रिवील द सीक्रेट, स्पिल वंस गस्ट, रिवील द सीक्रेट। जैसे आप पढ़ते हैं घर में वैसे हमारे साथ पढ़िए, आपको याद हो जाएगा, होगा, ये गारंटी है। गिव द गेम अवे, अपनी किसी को गेम को किसी को बता देना, यानी कि बर्बाद कर देना गेम को, एक प्रकार का सीक्रेट को उजागर कर देना। लेट स्लिप, महिलाओं के पेट में बात टिकती नहीं है तो स्लिप हो जाती है, तो सीक्रेट को रिवील कर देती है, उजागर कर देती है। पिग इन अ पॉक, हमारी वो जो गुल्लक थी पिग वाली, पॉकेट में थी, उजागर कर दिया, तो सीक्रेट को उजागर कर दिया। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट रिवील द सीक्रेट। अ पाइप ड्रीम, अ फूल्स पैराडाइज, एवरी टावर, अ फॉल्स डाउन, अ पंपकिन विलेज, फूल्स गोल्ड। यहां देखिएगा, टू बी इन एवियंस एट सी, बिटवीन टू माइंड्स, बिटवीन टू बोट्स, सिट ऑन द फेंस, इन जैम, इन अ पिकल, बिटवीन द डेविल एंड ब्लू सी। बट यहां याद रखिएगा, बिटवीन सी लाइन सेलिब्रेट्स का मतलब तो होता है एक तरफ कुएं एक तरफ खाई, दो परिस्थितियों के बीच में फंस जाना और समझ में ना आना कि क्या करना है। तो इसका भी आप लोग पजल से ही याद कर सकते हैं, बट पेपर में नहीं दे पाएगा। बट याद करने के लिए हमने आपको लोगों के लिए लिखवा दिया ऑन टेंटर हुक्स। और टेंटर हुक्स का मतलब होता है चिंता यानी कि एंजाइटी से। अ टाइट कॉर्नर, इसका मतलब होता है अ बैड पेज। अ टाइट कॉर्नर का मतलब अगर आप जाएंगे तो इसका मतलब होता है अ बैड पेज से, मतलब कि दुविधा में होना और समझ में ना पाना कि हम क्या करना है। अगर बात कर देंगे अंडर द क्लाउड, आप क्लाउड के बीच में हैं, बादल के बीच में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहां जाएं और कहां ना जाएं। इसका मतलब आप सस्पेंशन में हैं, हम समझ में नहीं पा रहे, परप्लेक्स में हैं, पजल में हैं। अगर बात करेंगे बी अनसर्टेन की, इसका मतलब होता है अनडिसाइडेड की, इसका मतलब होता है इरेजोल्यूट की, और सबका मतलब होता है दुविधा में होने की। अगर बात करते हैं ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड, कभी हमारा पानी जो है हॉट उबलता है और कभी हमारा पानी कोल्ड उबलता है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, तो समझ नहीं पाएंगे, दुविधा में होंगे, परप्लेक्स में होंगे। इसका मतलब आप लोगों का पजल हो जाएगा। अगर बात करते हैं अवॉइड कमिटिंग योरसेल्फ का, इन सब का मतलब मेरे भैया हो जाएगा दुविधा में होने की। तो स्टेप 1 आपका जो इडियम्स का था इस वीडियो का वो क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं हम लोग अपनी आके वन वर्ड का सेशन। तो ये लिखे हुए मेरे भैया आप लोगों के वन वर्ड, हमने इसमें 30 वन वर्ड शामिल करे हैं। हमने वो नहीं किया कि हम एक आप लोगों का सेंटेंस लिख के फिर उसमें 4 एरर देते, मतलब 4 आपको बनाने को देते, इसमें कौन सा सही है वो आप बताइए। उसमें होता क्या है, वन वर्ड का सेशन से हट के वो चला जाता है सिनोनियम्स में। उसमें हम बताने लगते हैं सिनोनियम्स, एक वर्ड चुनेंगे उसके 3-4 बता देंगे, उसका अर्थ क्या होगा। हमारा सेशन वन वर्ड का है तो हम वन वर्ड देखेंगे। जितने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं सारे के सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सारे के सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, सब याद करने, कुछ छोड़ना नहीं है। हमारे ऊपर विश्वास करिए, हम इतने बार अभी बोलेंगे कि आपको याद हो जाएगा। केवल आप ध्यान से सुनते रहिएगा और अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। मेरा वादा है कि आपको याद होंगे। अगले दिन मतलब परसों आप लोग याद कर, मतलब कल आप लोग याद करके आइएगा और परसों हम इसको रिवीजन करवा देंगे। अब देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है हमारा कैटाकॉम। जिसको आता है वो अच्छी बात है, नहीं आता तो याद कर लीजिए। कैटाकॉम का मतलब होता है जहां मुर्दों को रखा जाता है, where dead bodies are kept, जहां मुर्दे रखे जाते हैं, वैसा स्थान होता है कैटाकॉम्ब जहां पे मुर्दे रखे जाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग कैटाकॉम्ब। ये लिखा हुआ है मेरे भैया के द हाईएस्ट पॉइंट, इसका मतलब होता है जेनिस से, पिनेकल भी कह सकते हैं मेरे भाई इसको, या इसको अगर चाहिए अपेक्स भी कर लीजिए। बट एग्जाम में आप लोगों का ये लिख के आया था, अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, जहां पे कपड़े रखे जाते हैं उसको कहते हैं हम लोग आके वार्डरोब। अब आपको एक वर्ड पता है क्या, मोरोस, उसका मतलब क्या होता है, दुखी। यहां लिखा क्या हुआ है, मोरोन, इसका मतलब होता है मूर्ख से। मोरोन का मतलब तो होता है आप लोगों का मूर्ख से, मोरोन का मतलब तो होता है मूर्ख से। बट अगर हमने कह दिया आप लोगों से गॉड्स एप, गॉड्स एप का मतलब मेरे भैया होता है मूर्ख से। यहां से आपको ये वर्ड याद करिए,
एक वर्ड हमारा होता है आप लोगों का आके देखिए लिखा हुआ है आले कार्टे, ये हमारा फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है होटल से। आप लोगों को याद क्या हो गया कि मोरोन का मतलब होता है मूर्ख से, गॉड्स एप का मतलब भी होता है मूर्ख से, और एक वर्ड हमारा होता है गॉड्स एक्रे, इसका मतलब होता है चर्च के पास कब्रिस्तान। लिख लीजिए प्लीज कॉपी में अपनी। लिखा हुआ है हमारा पोरोस, पोरस का मतलब होता है छिद्र युक्त। हम बीच बीच से ही कराएंगे, कतई नहीं चलेंगे सीरियल से। बीच बीच से कराने में हमारा माइंड कंसंट्रेट यही करता है, अगर सीरियल से कराएंगे तो माइंड भाग जाएगा हमारा। पोरस का मतलब होता है छिद्र युक्त से। रेस्टिट्यूड, रेस्टिट्यूड इसका मतलब होता है मुआवजा से। अब अगर कोई बंदा जेल गया है, वो जेल से बाहर आएगा, और जब जेल से बाहर आएगा तो उसको एक प्रकार से स्फूर्ति मिलेगी, मतलब वो जिस स्थिति में था उससे बाहर आया, मतलब कि जिस बुरी स्थिति में वो था उससे बाहर आया, तो उसको हो गया हमारा बेल आउट। तो बेल आउट का मतलब होता है बुरी स्थिति से अच्छी स्थिति में आना। अगर आपकी शादी होगी तो आप बनेंगे जोरू के गुलाम, आप बनेंगे हेनपैक्ड। हेनपैक्ड का मतलब होता है जोरू का गुलाम, लिख लीजिए मेरे भैया। हेनपैक्ड का मतलब होता है जोरू का गुलाम, जिसको हम लोग जुक्सोरियस भी कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो युक्सो वर्ड होता है वो होता है हमारा महिला का, या कह सकते हैं नारी का। अब अगर इसके बाद कर देंगे आके साइड, पत्नी का कहीं ज्यादा उचित हो जाएगा। इनका मतलब तो हमारा गाइनो भी होता है। महिला का हमारा जो रूट होता है वो होता है गाइनो, बट पर्टिकुलर जो पत्नी का रूट होता है वो होता है यहाँ के युक्सो। तो हमने कहा युक्सोरिसाइड यानी कि पत्नी की हत्या, युक्सोरियस पत्नी का प्रेमी, पत्नी का गुलाम, जो पत्नी की बात ही मानता है। हेनपेड का मतलब होता है जोरू का गुलाम। क्लियर हो गया? आप लोगों को वर्ड याद है सिस्टा, इसका मतलब होता है हल्की नींद। ये याद होगा सबको, बट यहां पे हमने लिखा हुआ है फिस्टा, इसका मतलब होता है फेस्टिवल से यानी कि त्योहार से। ऐसे ही एग्जाम में हम कंफ्यूज होते हैं। देखिए फिस्टा का मतलब होता है फेस्टिवल। भाई हमारे एग्जाम में आप क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन लिखे रहे, कर नहीं पाएंगे, कोई पढ़ा नहीं है, हम तो एग्जाम देते नहीं कहते। अब फिस्टा का मतलब होता है फेस्टिवल से, सिस्टा का मतलब होता है हल्की नींद से। क्लियर हो गया मेरे भैया? यहां पे लिखा हुआ है हमारा वर्ड किसका, गून में लिखा हुआ है गून। गून का मतलब होता है आपका हुडलम से, इसका मतलब होता है गुंडा। अब ये देखिए इधर वाले, इवनिंग प्रेयर ऑफ चर्च, इसका मतलब मेरे भैया होता है वेस्पर्स। वेस्पर्स का मतलब होता है चर्च के सायंकाल की प्रार्थना हमारी होती है वेस्पर्स। क्लियर हो गया? धीरे धीरे। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसने अपना अनुमान पहले ही लगा लिया है, फ्यूचर का लगा लिया है। तो क्या कहेंगे आप लोग बताएंगे। लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, आप बताइए। ये पहले ये देखिए, नॉट इंपॉर्टेंट एंड सीरियस ऑब्वियस डल एंड बोरिंग, इसका मतलब होता है हमारा ट्रिवियल से मेरे भैया। ट्रिवियल यानी कि नॉट इंपॉर्टेंट। अब पूरा रिवीजन करके इतने वर्ड लिखे हुए हैं हम यहीं पे याद कराएंगे। जो भाई फाउंडेशन पढ़ेगा हम ऐसे ही धीरे धीरे करवाएंगे, बट याद करवा देंगे। द हाईएस्ट पॉइंट का मतलब होता है हमारा जेनिस से, पिनेकल से, टॉप पॉइंट से, अपेक्स से, पैरामाउंट से। याद करिए, अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, ऐसा स्थान जहां पे कपड़े रखे जाते हैं उसको कहते हैं हम लोग वार्डरोब आके।
चर्च के सायंकाल की प्रार्थना हमारी होती है वेस्पर्स। क्लियर हो गया। कहता नीचे आओ, जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है उसको कहते हैं यहाँ के नॉट इंपॉर्टेंट। ट्रिवियल हमारा होता है, ट्रिवियल, तुच्छ हम समझते हैं उसको। कैटाकॉम्ब का मतलब होता है जहां मुर्दे को रखा जाता है उसको कहते हैं कैटाकॉम्ब। और आपको पता है कि मुर्दे का हमारा रूट वर्ड होता है आके नेक्रो। नेक्रो का मतलब होता है डेड बॉडी। नेक्रो का मतलब मेरे भैया होता है डेड बॉडी से। अब जैसे अगर हमने यहां पे कर दिया कि नेक्रोफोबिया, अब डेड बॉडी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा घोस्ट से। पर डेड बॉडी एक प्रकार का भूत ही ना हो जाएगा, तो डेड बॉडी का मतलब हो जाएगा घोस्ट से। अब नेक्रोफोबिया, जिसको भूतों से डर लगता है उसको कहते हैं आके, है ना, नेक्रोफोबिया। अगर हमने कर दिया आके आप लोगों के सामने नेक्रोफिला, मुर्दे के प्रति स्नेह जताने वाले आदमी को हम लोग कहते हैं आके नेक्रोफिला। क्लियर हो रहा है मेरे भैया। नेक्रोफोबिया का मत, फोबिया हमारा रूट वर्ड होता है डर का। हम कराएंगे आपको रूट वर्ड अलग से, बट समझते रहिए, सर लगे हाथ। फोबिया का मतलब होता है डर से, और नेक्रो मतलब मुर्दा, मुर्दे से डरना यानी कि भूत से डरना। पक्का आ गया। चलिए, नेक्रोफिला का मतलब क्या होता है, मुर्दे के प्रति स्नेह करना, है कि नहीं। पक्का, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है हमारा, बताइए कौन रिवीजन करवा रहे थे, कोई बात नहीं, सॉरी। मोरोन का मतलब होता है मूर्ख से, और मूर्ख को हम लोग कहते हैं एक प्रकार का गॉड्स एप, इडियम है हमारा। गॉड्स एप का मतलब तो होता है मूर्ख से, और गॉड्स एक्रे का मतलब होता है चर्च के पास कब्रिस्तान, और चर्च कब्रिस्तान और चर्च के सायंकाल की प्रार्थना हमारी होती है वेस्पर्स। भूलना नहीं मेरे भैया। रेस्टिट्यूड, इसका मतलब होता है मुआवजे से। आपका घर किसी ने तोड़ दिया तो आपका मुआवजा देगा वो, तो रेस्टिट्यूड हो जाएगा। हमारा फ्रेंच वर्ड है अले कार्टे, इसका मतलब होता है होटल से। अच्छा मेरे भाई, दो वर्ड होते हैं, एक होता है होटल, एक होता है हमारा मोटल। आके कहां लिखे, यहां लिख दे रहे हैं। मोटल भी एक प्रकार का होटल ही होता है, बट मोटल में हमको सुविधा यह होती है कि उसके नीचे पार्किंग की व्यवस्था होती है, उसको कहते हैं यहाँ के मोटल। ठीक है। लिखा हुआ है हमारा पोरस, इसका मतलब होता है छिद्रयुक्त से, याद कर लीजिए। बेल आउट, जब आपको जेल से बेल मिलेगी तो स्थिति हमारी बुरी थी, अच्छी हो गई, तो बुरी स्थिति से अच्छी स्थिति में आना हमारा होता है बेल आउट। फिस्टा को याद करिए फेस्टिवल से। फिस्टा का मतलब फेस्टिवल, और सिस्टा का मतलब होता है हल्की नींद। इनमें कंफ्यूज ना रहिएगा, फिस्टा सिस्टा में इसका खाली अंतर होता है यहां पे। पेकुलेशन बाद में बताएंगे, पहले रिवीजन करिए। गुण का मतलब होता है गुंडा, हुडलब, हुडविंक भी कह सकते हैं, हुडविंक लिख लीजिए यहां पे, हुडविंक भी। इसका मतलब होता है गुंडा से, गुण से। क्लियर हो गया, पक्का, ठीक मेरे भैया। गाइनो का मतलब होता है, गाइनो हमारा रूट वर्ड होता है महिलाओं का, स्त्री का, इसीलिए हम कहते हैं गाइनकोलॉजिस्ट, महिला रोग की विशेषज्ञ। गाइनकोफीलिया, महिलाओं के प्रति स्नेह जताने वाला। गाइनकोफोबिया, महिलाओं से डरना। रूट वर्ड जब कराएंगे तो अच्छे से आ जाएगा, रूट वर्ड से वो क्या हमारी 40% आसान हो जाती है कुल मिला के। हमने कहा हेनपेग्ड, इसका मतलब होता है जोरू का गुलाम। हमने कह दिया युक्सोरियस, युक्सो हमारा वर्ड होता है पत्नी का, युक्सो वर्ड होता है पत्नी का। अच्छा अगर हमने कहा युक्सोरियसाइड तो पत्नी की हत्या। आ गया, पक्का, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम, तो इसको हम लोग कह सकते हैं आके आपका कंजक्चर से। क्लियर हो गया। मेस्मेराइज भी हमारा वर्ड होता है, मेस्मेराइज, अनुमान लगाने वाला, मतलब कि कल्पनाओं में जीने वाला, उसको कहते हैं हम लोग आके कंजक्चर से। स्पीक इन वेरी लो टोन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मेरे भैया होता है आपका विस्पर्स। अगर हिंदी में जाएंगे तो कहते हैं बुदबुदाना। फिर समझिए, स्पीक इन अ वेरी लो टोन, विस्पर्स का मतलब होता है बुदबुदाना। और यहां पे हमने लिखा हुआ है आप लोगों का ब्लीट,
ब्लीट का मतलब तो होता है मिनमिनाने से, मिनमिनाना। ब्लीट का मतलब होता है मिनमिनाने से, और वेस्पर्स का मतलब होता है बुदबुदाने से। हमने कहा आप लोगों से मिलो, मिलो का मतलब होता है मगरमच्छ की आवाज। याद कर लीजिए, मिलो का मतलब होता है मगरमच्छ की आवाज, ब्लीट का मतलब होता है मिमियाना, विस्पर्स का मतलब होता है बुदबुदाना। विस्पर्स में कंफ्यूज मत होइएगा। विस्पर्स का मतलब तो होता है हमारा बुदबुदाने से, बट विस्पर्स का मतलब होता है हमारे सायंकाल की प्रार्थना कहां पे, तो कह देंगे आके चर्च में। भाई बंद हो जा। अब लिखा हुआ है हमारा आके आप लोगों का, नीचे आइए, रेटेपिज्म, इसका मतलब होता है लाल फीता शाही या दफ्तर शाही। रेटेपिज्म का मतलब होता है लाल फीता शाही दफ्तर शाही। सैक्रिलेज, इसका मतलब होता है अपवित्रीकरण। सैबोटेज का मतलब होता है तोड़ फोड़ से, तोड़ फोड़। रिगालिया का मतलब मेरे भैया होता है पदक से, यानी कि एक प्रकार का ऑनर हमारा होता है। पपेट का मतलब होता है कठपुतली। स्टियांच का मतलब होता है समर्थक। और पेकुलेशन का मतलब होता है हमारा पैसे दूसरे के यूज हम करें, पैसे होते हैं दूसरे के, यूज करते हैं हम। नीचे से देखिए, वो हमारा मतलब मार्कर एक नीला है हमारे पास, एक काला है, तो अगर नीले से लिखते हैं तो कफई काते घना हो जाता है। अमलगमेट एक वर्ड हमारा होता है, लिख लीजिए अमलगमेट। अमलगमेट का मतलब होता है मिक्सचर से, जो चीज आपस में मिल जाती है उसको कहते हैं हम लोग आके अमलगमेट से। नीचे देखिए, रेटेपिज्म का मतलब होता है लाल फीता शाही या दफ्तर शाही। सैक्रिलेज का मतलब होता है अपवित्रीकरण। सैबोटेज का मतलब तोड़फोड़। रिगालिया का मतलब होता है पदक, यानी कि एक प्रकार का हमारा ऑनर होता है। हेनपेड का मतलब जोरू का गुलाम, और जोरू का गुलाम आप याद रखिए जुगजोरियस से। क्लियर हो रहा है। पपेट का मतलब होता है कठपुतली से। गून का मतलब होता है गुंडा, और गुंडे को हम लोग हुडलम भी कहते हैं, हुडविंक भी कहते हैं। स्टियांच का मतलब होता है समर्थक से, स्टियांच समर्थक। स्पेकुलेशन का मतलब होता है पैसे दूसरे के होते हैं, यूज हम करते हैं। क्लियर। फिस्टा का मतलब होता है फेस्टिवल, और सिस्टा का मतलब होता है हल्की नींद। क्लियर। फिस्टा का मतलब होता है फेस्टिवल से, और सिस्टा का मतलब होता है हल्की नींद से। बेल आउट, बुरी स्थिति से अच्छी स्थिति में आना। पोरस का मतलब छिद्रयुक्त। रेस्टिट्यूट, मुआवजा, रेस्टिट्यूट मुआवजा। एकार्टे का मतलब होता है एक प्रकार का होटल, और मोरोन का मतलब होता है दुखी। और मोरस का मतलब सॉरी मोरोन का मतलब होता है मूर्ख, और एक वर्ड हमारा होता है मोरस, ये भी लिख लीजिए, भूल गए थे। मोरस का मतलब होता है दुखी से। भाई मोरोन का मतलब तो मूर्ख होता है, और मोरस का मतलब दुखी होता है, बट दोनों वर्ड हमारे सेम प्रोनाउंसिएशन देते हैं, केवल एस का और एन का डिफरेंस है। तो मोरोन का मतलब तो मूर्ख होता है, बट मोरस का मतलब तो हमारा होता है दुखी से। कैटाकॉम्ब का मतलब जहां मुर्दों को रखा जाता है उसको कहते हैं कैटाकॉम्ब। नेक्रो हमारा रूट वर्ड होता है मुर्दे का, जिसको हम लोग समझने के लिए भूत भी कह सकते हैं। अच्छा एक बात और लिख लीजिए यहां पे, लिखिए कहां पे जगह नहीं बची, यहीं पे लिख दे रहे हैं। आप लोगों का एक वर्ड होता है विच। विच का मतलब होता है चुड़ैल, अब अपने आप लिखिए, विच का मतलब होता है चुड़ैल से। एक होता है वैम्पायर, वैम्पायर का मतलब होता है पिशाच से। डेमन, डेमन का मतलब शैतान। जाइंट, जेंट का मतलब होता है राक्षस से। PYRE पायर,
इसका मतलब होता है चिता से। क्लियर? ऊपर देखिए, नेक्रो का मतलब डेड बॉडी से, घोष कह सकते हैं नेक्रोफोबिया, भूत से डरना, नेक्रोफिला मतलब डेड बॉडी के प्रति स्नेह जताने वाला। पायर का मतलब क्या होता है? चिता होती है। विच, इसको हम लोग विच को चुड़ैल भी कह सकते हैं और जादू टोने वाले जादूगरनी भी कह सकते हैं। वैम्पायर का मतलब पिशाच से, डेमन शैतान से, जाइंट राक्षस से। ऊपर देखिए, जेनिथ पिनेकल, एपेक्स का मतलब होता है ऊपर से, अमलगमेट का मतलब होता है मिक्सचर से। एक एक वर्ड आपको यहां से याद होना चाहिए, जितने हम 50-60 वर्ड करवा दें यहाँ पे। वार्डरोब का मतलब होता है जहां कपड़े रखे जाते हैं। वेस्पर्स का मतलब होता है चर्च में सायंकाल की प्रार्थना। बट हमने आपको यहां से बताया था गॉड्स एक्रे, चर्च के पास कब्रिस्तान, और इवनिंग प्रेयर ऑफ चर्च, इसका मतलब तो वेस्पर्स होता है। ब्रीट का मतलब मिनमिनाना होता है। बट हमने अगर बात करी मिलो, मिलो का मतलब होता है मगरमच्छ की आवाज। मिलो का मतलब मगरमच्छ की आवाज। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम, कंजक्चर अनुमान लगाने वाला आदमी, मेस्मराइज अनुमान लगाने वाला आदमी कह सकते हैं उसको हम लोग। नीचे आइए, नॉट इंपॉर्टेंट एंड सीरियस, ऑब्वियस, ट्रिवियल, नॉट इंपॉर्टेंट हमारा होता है, लिखा हुआ है कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, इसका मतलब होता है वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब प्रतिशोध, लिखिए स्पेलिंग अब, वेंडेटा इसका मतलब होता है प्रतिशोध। 9 नंबर, अ सेट ऑफ 3 वर्क्स बाय सेम ऑथर, इसका मतलब 3 काम होते हैं और काम कोई एक करता है। जैसे बीजक एक किताब थी हमारी कबीरदास जी की, उसकी 3 पार्ट थे, साखी शबद रमैनी, तो ट्रिलॉजी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे भाई? ट्रिलॉजी। यहां पे लिख लीजिए ट्रिलॉजी। अब 2 हमने करवाए, दोनों याद करो अभी लगे हाथ। कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, वेंडेटा इसका मतलब होता है प्रतिशोध से, और 3 रचनाओं का एक सेट हमारा होता है ट्रिलॉजी। क्लियर हो गया? अच्छे मेरे भैया, लिखा हुआ है वन हु लेट्स मनी ऑन हिज रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब होता है यूजरल। सूदखोर, और यूजरेरी अगर कर देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा सूदखोरी। यूजरल का मतलब तो होता है सूदखोर से, और यूजरेरी का मतलब होता है सूदखोरी से। समवन हैविंग मैनी स्किल्स, इसका मतलब होता है आपका वर्सेटाइल, जो हर काम में निपुण होता है उसको कहते हैं हम लोग आके वर्सेटाइल। आपका सोविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इसका मतलब होता है वेंडेटा, मतलब कि उग्रता से, जो हमारा उग्रता बन करता है उसको कहते हैं आके वेंडेटा से। हम सारे वर्ड आपको याद करवाएंगे, आप चिंता मत करिए। पेंटोमाइन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मूक अभिनय करने वाला। वो बात करें चाहे चैपलिन की, मालेगांव का चिंटू, बस हमारे पेंटोमाइन टाइप के। पल्वेराइजेशन, इसका मतलब होता है किसी चीज को चकनाचूर कर देना। मतलब पल्वेराइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को चकनाचूर कर देना। और इनकार्सरेट का मतलब होता है बंदी बनाना, बंदी बनाना। सारे वर्ड हो गए, हम 2-3 बार और करवाएंगे, बट याद सब करवाएंगे, याद सब होने चाहिए। नीचे से आइए, यहां पे लिखा हुआ हमारा रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, दफ्तरशाही, सेक्रिलेज अपवित्रीकरण, सैबोटेज का मतलब तोड़फोड़, रिगालिया का मतलब होता है पदक से एक प्रकार का हमारा ऑनर में गिना जाता है उसको। हेनपेड का मतलब होता है जोरू का गुलाम, यूक्सोरियस भी जोरू का गुलाम होता है। महिला, जो गाइनो हमारा जो रूट वर्ड होता है वो होता है नारी या महिला का। अगर बात करें युक्सोरिसाइड की, इसका मतलब होता है युक्सो का मतलब होता है पत्नी, युक्सोरिसाइड पत्नी की हत्या करने वाला, यूक्सोरियस पत्नी से प्रेम करने वाला, मेरा टाइप का। स्टॉन्च मतलब होता है समर्थक से। गून का मतलब गुंडा, हुडलम भी कहते हैं, हुडविंग भी कहते हैं। आपको हमने बताना चाहा पेकुलेशन। पेकुलेशन का मतलब होता है दूसरे के पैसों को अपने लिए खर्चा करना, अपने ऊपर खर्चा करना हमारा होता है पेकुलेशन। अगर बात करते हैं हम लोग आप लोगों के साथ फिस्टा, फिस्टा का मतलब होता है त्योहार, फेस्टिवल से, और सिस्टा का मतलब तो होता है हल्की नींद से। एस को याद करो सोना, एस से याद करो सोना, और हमारा एफ से याद करो फेस्टिवल से। इनकार्सरेट का मतलब होता है किसी को बंदी बनाना। बेल आउट, बुरी स्थिति से अच्छी स्थिति में आना। पोरस का मतलब होता है छिद्रयुक्त। रेस्टिट्यूट का मतलब होता है मुआवजा। आपको बताना चाहा पल्वेराइजेशन, इसका मतलब किसी चीज को चकनाचूर कर देना। आले कार्टे होटल होता है, इसका मतलब
मोरोन का मतलब मूर्ख होता है और गॉड्स एप का मतलब भी हमारा मूर्ख होता है। मोरस और मोरोन में कंफ्यूज मत होइएगा। मोरोन का मतलब तो मूर्ख होता है, बट मोरस का मतलब होता है दुखी। गॉड्स एक्रे इसका मतलब चर्च के पास कब्रिस्तान। क्लियर हो रहा है? ठीक नहीं भैया। पेंटोमाइन मुंह का विनय। कैटाकॉम्ब जहां पे मुर्दे रखे जाते हैं और मुर्दों का हमारा रूट वर्ड होता है नेक्रो। अब केवल बहुत तेजी से जल्दी से आइए। रेटेपिज्म लाल पीताशाही सैक्रिलेज अपवित्रीकरण। आप देखिए हम पढ़ रहे हैं, केवल देखते रहिए। रेटेपिज्म दफ्तरशाही या लाल पीताशाही सैक्रिलेज अपवित्रीकरण। सेपोटेस तोड़ फोरिगालिया पदक ऑनर कह सकते हैं। इनपैक्ट जोरू का गुलाम जुक्सोरियस जोरू का गुलाम। पपेट कठपुतली गुण गुंडा कह सकते हैं। हुडलम कह सकते हैं। हुडविंग कह सकते हैं। स्टियंच समर्थक। स्पेकुलेशन की बात कर सकते हैं अगर पैसे। अच्छा स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन एक हमारा वर्ड होता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब तो बता दिया हमने आपको। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? तो स्पेकुलेशन का मतलब होता है कंजक्चर से, अनुमान लगाने से, सोचने से, स्पेकुलेशन करने से। गुण का मतलब गुंडा। स्टियन समर्थक बात कर सकते हैं। स्पेकुलेशन पैसों के मतलब दूसरे के पैसे अपने लिए यूज करना। फिस्टा फेस्टिवल। सिस्टा हल्की नींद। इनकार्सरेट बंदी बनाना। बेल आउट बुरी स्थिति से अच्छी स्थिति में आना। पोरस मतलब छिद्र युक्त। रेस्टिट्यूट मुआवजा। पल्वराइजेशन चकनाचूर कर देना किसी चीज को। आले कार्टे होटल होता है। मोरोन मूर्ख। गॉड्स एप्रे गॉड्स एप मूर्ख। गॉड्स एक्रे चर्च के पास कब्रिस्तान। मोरस दुखी। नेक्रोफिला मुर्दों को प्यार करना। नेक्रोफोबिया डरना किससे? मुर्दों से या भूत से। डेड बॉडी हमारी किस डेड बॉडी का रूट वर्ड क्या होता है? नेक्रो होता है। कैटाकॉम्ब जहां मुर्दे रखे जाते हैं। पेंटोमाइन मुंह का विनय। मोरोन दुख। मोरोन मूर्ख। मोरस दुख। मोरोन मूर्ख। मोरस दुख। गॉड्स एप मूर्ख। गॉड्स एप मूर्ख। गॉड्स एक्रे चर्च के पास कब्रिस्तान। अब इनको आप लोग याद करके आइएगा। इधर वाले देखिए। द हाईएस्ट पॉइंट जेनिथ पिनेकल पीक। जेनिथ की बात कर सकते हैं। पीक की बात कर सकते हैं। PEAK पीक। पीक भी हमारा होता है। पिनेकल भी होता है। पैरामाउंट भी होता है। क्लाइमेक्स भी होता है। कल्मिनेशन भी होता। कतई होते हैं वर्ड। फिर सुनिए। द हाईएस्ट पॉइंट जेनिथ पिनेकल अपेक्स पैरामाउंट पीक। अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट। वार्डरोब हमारा जहां पे रखे जाते हैं कपड़े। इवनिंग प्रेयर ऑफ चर्च। वेस्पर्स वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। इसका मतलब अनुमान लगाने वाला, कंजक्चर करने वाला सर। स्पेकुलेशन मतलब निराधार कल्पना, जिसकी कोई शेक्सपियर टाइप का, जिसका कोई आधार नहीं होता है, निराधार, वैसी कल्पना हमारी होती है। मेस्मराइज से स्पीक इन अ वेरी लो टोन। विस्पर्स का मतलब बुदबुदाना। ब्लीड मिनमिनाना। मेलो मगरमच्छ की आवाज। क्रो कौवे की आवाज। म्यू बिल्ली की आवाज। ये एयरफोर्स वाले पूछते हैं कतई लेवल। सोविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग। वेंडेटा इसका मतलब उग्रता से। सर्विंग हेवन मैनी स्किल्स। वर्सेटाइल इसका मतलब कतई अनुभव वाला। वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। यूजरर इस ई होता है यहां पे। यूजरर सूदखोर। यूजरेरी सूदखोरी। यूजर का मतलब होता है सूदखोर। अगर वाई लगा देंगे इसके लास्ट में तो हो जाएगा सूदखोरी। एक प्रकार की हमारी वर्ब हो जाएगी वो क्रिया। अ सेट ऑफ 3 वर्क्स ऑन सेम ऑथर ट्रिलॉजी। कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज। वेंडेटा मतलब प्रतिशोध। इसका मतलब होता है ट्रिवियल। अब जल्दी से। ट्रिवियल नॉट इंपॉर्टेंट। वेंडेटा प्रतिशोध। ट्रिलॉजी त्रिसंग्रह। यूजर है ना, इसका मतलब होता है सूदखोरी या सूदखोर होता है। RY लगा देंगे, सूदखोरी से हो जाएगा हमारा। वर्सेटाइल इसका मतलब होता है मेरे भैया कतई स्किल जिसके पास होती है। वेंडेटा उग्रता से होता है। विस्पर्स बुदबुदाना। मेस्मराइज अनुमान लगाना। कंजक्चर अनुमान लगाना। इसका मतलब होता है हमारा बता दिया हमने। विस्पर्स हमारा होता है सायंकाल की प्रार्थना चर्च में। वार्डरोब जहां पे कपड़े रखे जाते हैं। इसका मतलब होता है पीक पिनेकल जेनिथ पैरामाउंट अपेक्स ऊंचाई से। वन वर्ड खत्म होते हैं आपके। अब देखते हैं हम लोग अपनी फ्रेजल वर्ब्स। तो ये रही आपकी फ्रेजल वर्ब्स। हमने कहा था कि हम काल की पूरी फ्रेजल आपको करा देंगे। होता क्या है कि हमको किसी भी किताब में अगर देखते हैं काल अवे की तो केवल एक वर्ड देखने को मिलता है, बट एग्जाम में ऐसा नहीं हो रहा है आजकल। एग्जाम में अगर काल फर्द की पूछेगा तो एक एक की हमारी 3-3 4-4 होती हैं। तो काल की जितनी भी आज तक आई हुई हैं सारी की सारी हमने इंक्लूड कर दी हैं। हमने इसमें प्रैक्टिस सेट इसका नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि अगर प्रैक्टिस सेट ले लेते तो याद तो है नहीं हम लोगों को, तो करते कैसे। तो इससे अच्छा यह है कि आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए और फिर याद करके आइएगा, तब इसकी प्रैक्टिस करा देंगे हम। अब टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। देखिएगा अगर कॉल की बात कर देंगे
तो ये सबको पता है फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है कि किसी वर्ब के आगे, मानो वर्ब है हमारी, वर्ब के आगे कोई भी हम लगा देंगे आगे प्रेपोजिशन। जैसे एग्जांपल हमने देना चाहा आप लोगों को कि भैया आप लोगों ने वर्ब के आगे कोई भी प्रेपोजिशन ऐड कर दिया के, तो उसी को कह देते हैं हम लोग फ्रेजल वर्ब। ये हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछी जाती हैं, वैसे पूछना नहीं है बट सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कभी कभी देखने को मिल जाती हैं। अगर बात करते हैं हम लोग कॉल अवे की, तो कॉल अवे के यहां पे मतलब होता है टू आस्क समवन टू लीव, मतलब किसी को छुट्टी, किसी से छुट्टी मांगना हमारा होता है कॉल अवे। हम यहीं पे याद करवा देंगे, मतलब दिमाग में आपके बैठलवा देंगे। अगर आप लोग 2-3 बार घर में पढ़ के आएंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए कॉल अवे का मतलब होता है टू आस्क समवन टू लीव। कॉल बैक का मतलब होता है टू रिटर्न आ टेलीफोन कॉल, मतलब किसी को दोबारा फोन करना हमारा होता है मेरे भैया कॉल बैक। फिर अरे कॉल बैक ऐसे भी मतलब बोलचाल की भाषा में हमारा होता है, वो हल्का सा मुंह में हमारे मुहामा है तो कम बोल पाएंगे, तो समझने का प्रयास करिएगा। कॉल बैक का मतलब होता है टू रिटर्न अ टेलीफोन कॉल, या अगर बात करते हैं जस्ट ब्रीफली, कहीं पर जाके दोबारा कहीं जाना और ब्रीफली देख के आना। जैसे आप कहीं से गुजरे और आपका मन करा फिर से गुजर के आए और हल्का से देखेंगे इस बार भाई साहब, तो बस वही हमारा होता है कॉल बैक का मतलब। कॉल बैक का मतलब क्या होता है? कॉल बैक का मतलब होता है टू आस्क समवन टू लीव, मतलब किसी से छुट्टी मांगना। क्लियर? ये देखिए टू रिटर्न अ टेलीफोन कॉल, मतलब किसी को दोबारा फोन करना या कहीं पर जाके हल्की नजरें मारकर आना। भाई साहब यहां पे देखो कॉल एट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू स्टॉप एट अ प्लेस फॉर अ ब्रीफ पीरियड। इसका मतलब भैया यहां तक होता है टू स्टॉप एट अ प्लेस, कहीं पर कुछ करके हल्के समय के लिए रुक जाना। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है पहले आप ये देख लीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होती है कॉल इन की, ये हमारी कतई इंपॉर्टेंट है। कॉल आफ्टर आपकी इंपॉर्टेंट पेपर में आती है और हमारी कॉल अप की इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं याद होती है कोई तो बस 3 याद कर लीजिएगा, और एक ये कॉल ऑफ डबल एफ वाला, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा कॉल एट का मतलब क्या होता है मेरे भैया? टू स्टॉप एट अ प्लेस फॉर अ ब्रीफ पीरियड। कॉल डबल एफ की बात करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं सिंगल एफ वाला ऑफ, मतलब जो एक एफ वाला ऑफ होता है ये हमारा होता है सिंगल एफ का ऑफ। अगर डबल एफ लग गए यहाँ के तो इसका मतलब होता है डबल एफ ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? टू कॉल ऑफ डबल एफ वाले का टू कैंसिल अ प्लान, किसी प्लान को कैंसिल कर देना या किसी जानवर को या इंसान को उकसाना, और मोस्टली यहां पे हमारा देते हैं आके इंसान से। जैसे अगर हम लोग बात करें, ये हमारा इसका हो जाएगा भैया यहां तक। कॉल ऑफ की अगर बात करें तो कैंसिल अ प्लान, बट ये अगर पेपर में ना आए तो ये देखने को मिलेगी चेसिंग का मतलब होता है आपका उकसाना से, किसी जानवर को उकसाना कि किसी पे अटैक कर दे, उसका मतलब होता है कॉल ऑफ, यानी कि चेसिंग समवन या समथिंग। अगर कॉल फॉर की बात करें तो कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड से, बट डिमांड पेपर में नहीं आता आजकल। आता क्या? ये देखिए हमने लिखने का प्रयास करा है समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड नेसेसरी, जो आपको कतई जरूरी होता है उसके लिए हमारा आता है कॉल फॉर। ऊपर यहां देखिए कॉल अवे का मतलब क्या होता है? किसी से छुट्टी मांगना। कॉल बैक का मतलब क्या होता है? किसी से दोबारा फोन करना या कहीं पे जाके दोबारा हल्का सा देख के आना। कॉल ब्रीफली, जस्ट ब्रीफली सी कह सकते हैं। कॉल एट का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप एट अ प्लेस फॉर अ ब्रीफ पीरियड। कॉल डबल एफ का मतलब क्या होता है? डबल एफ वाला ऑफ का मतलब क्या होता है? टू कैंसिल अ प्लान, या किसी जानवर को उकसाना, किसी पे वो अटैक कर दे। चेसिंग का मतलब होता है उकसाना एक प्रकार से। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? टू डिमांड होता है। अच्छा इसके 2 मतलब होते हैं, कौन कौन से? एक होता है डिजर्व एन एक्शन, जैसे हमारा ये मार्कर खुशी के काबिल, मतलब हमारा ये मार्कर तारीफ के काबिल है कि हमारा ये इतना साथ देता है। इसका मतलब ये मार्कर जो है ये डिजर्व करता है, क्या? रिस्पेक्ट डिजर्व करता है एक प्रकार से। तो यहां पे हम लोग कॉल फॉर लगा देंगे, मतलब जब कोई सम्मान डिजर्व करेगा। आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी जॉली एलबी, उसमें जो हमारे जज होते हैं वो कहते हैं कि हम रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, तो वहां पे हम लोग लगा सकते हैं यहां के कॉल फॉर। क्लियर हो गया मेरे भैया? कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन, मतलब किसी रिएक्शन को पैदा करना, मतलब अपने अंदर से एक टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया डाउट तो उनसे पूछना, बस हमारा होता है कॉल फॉर। इसका मतलब कोर्ट का बुलावा भी हमारा होता है, याद रखिएगा। कॉल फॉर का मतलब हमारा कोर्ट का बुलावा भी होता है। नीचे आइए, कॉल आउट का मतलब क्या होता है? स्पीक लाउडली कम एंड के, हाँ स्पीक लाउडली कम, मतलब जल्दी से आना,
अगर बात करते हैं हम लोग कॉल आउट की, इसका मतलब होता है स्पीक लाउडली, बस यहीं तक याद करिए, यहां तक स्पीक लाउडली, तेजी से बोलना, और कम एंड कैरी अ जॉब, जल्दी आना, तेजी से बोलना और अपनी जॉब को ले लेना। मतलब क्या है? टू चैलेंज और क्रिटिसाइज, 3-4 मतलब होते हैं इसके। कौन कौन से मेरे भैया आराम से समझेंगे। कॉल आउट का मतलब होता है स्पीक लाउडली, तेज बोलना, आना, भाई इसका एक तो ये मतलब हो जाएगा, और दूसरे वाले का मतलब होगा आना और अपनी जॉब को ले लेना। टू चैलेंज और क्रिटिसाइज, अपमान को सहना। 3 मतलब कौन कौन से हो गए? तेज से बोलना, आके अपनी जॉब को ले लेना, और चैलेंज को एक्सेप्ट करना, मतलब एक्सेप्ट नहीं, चैलेंज को सहना। कॉल ऑन का मतलब क्या हो जाएगा? कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट समवन, टू विजिट समवन, किसी को देखने जाना। कॉल अपॉन, टू इनवाइट टू डू समथिंग, टू इनवाइट टू डू समथिंग, किसी को आमंत्रित करना कि वो कुछ करे आके। समझ में आया? किसी को आमंत्रित करना कि वो कुछ करे आके, जैसे स्टेज पर आमंत्रित करे जाते हैं, बस हमारा कॉल अपॉन आता है। कॉल ओवर का मतलब क्या होता है मेरे भैया? रिक्वेस्ट करना, किसी से रिक्वेस्ट करना कि वो हमारे पास आ जाए। कॉल अपॉन का मतलब तो होता है आओ, बोलो आके मंच पर, और कॉल ओवर, अरे भैया आ जा बोल दे मंच पर, ये कॉल ओवर। कॉल इन का मतलब क्या? टेलीफोन करना, टेलीफोन करते हैं तो कॉल इन मतलब हो जाए, कॉल इन। 3 मतलब होते हैं, समन मतलब कोर्ट का बुलावा भी हमारा होता है कॉल इन का मतलब, और टेलीफोन करना भी होता है, और टू रिक्वेस्ट समवन टू टॉक, किसी से बात करने की मतलब रिक्वेस्ट करना कि हमसे बात कर लिया करो कतई। अच्छा, टू समन हमारा काल फर्द का भी था, और काल फर्द का मतलब टू प्रोड्यूस ऑब्जेक्शन भी था, समन में था, कोर्ट का बुलावा भी था। तो काल फर्द और काल इन हमारे सेम मिलते हैं, सेम 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 सेम, देखिए 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 सेम मिल रहे हैं। अच्छा, कॉल ऑफ एन इवेंट का मतलब क्या होता है? रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, कैंसिल कैंसिल। टू एबंडन, एबंडन का मतलब नलीफाई कर देना, गिव अप कर देना, गिव अप, सरेंडर एक प्रकार से। कॉल डाउन का मतलब क्या होता है? कॉल डाउन, टेलीफोन करना, जो हमारा कॉल इन का मतलब हो रहा है टेलीफोन करना, कॉल डाउन टेलीफोन करना मेरे भैया, कॉल डाउन टेलीफोन करना। अच्छा, इसका मतलब होता है किसी के लिए प्रार्थना करना कि वो मर जाए, मतलब कि बुरी प्रार्थना करना अपने मन से। सुना है वो आप लोगों ने काला जादू, बस बस का कॉल डाउन, कॉल डाउन, कॉल डाउन। कौन जादू? ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक। कॉल डाउन बराबर हमारा हो जाएगा टेलीफोन करना। क्लियर हो गया भैया? अच्छा, यहां पे हमारा ब्लैक मैजिक के लिए चाइल्ड, रिब्यूक, रिप्रीमेंड, मतलब किसी के लिए अनहोनी होना, ऐसा सोचे हम लोग। तो वहां पर हम लोग यूज कर देते हैं आके टेल ऑफ भी यूज कर देते हैं आके टेल ऑफ। तो टेल ऑफ का मतलब और कॉल डाउन का मतलब एक ही होता है, बट कॉल डाउन का मतलब होता है किसी को टेलीफोन करना भी, जो कि कॉल इन का होता है, और कॉल इन का मतलब कॉल फर्द भी होता है। तो ऐसे मिला मिला के याद करिए, अपने आप याद हो जाएगा। कॉल बाय का मतलब क्या होता है? कहीं पर जाके हल्का सा मिलना, जो हमारा कॉल बैक का होता था, कहीं पर जाके हल्के से मिलना, और कॉल बाय का मतलब भी होता है कहीं पर जाके हल्के से मिलना। कॉल आफ्टर, कॉल आफ्टर देखिए, कॉल आफ्टर का मतलब क्या होता है मेरे भैया? टू गिव द सेम फैमिली नेम, मतलब किसी को बच्चे, किसी की फैमिली में कोई सी बच्चे ने जन्म लिया तो जो पूर्वज होते हैं उन्हीं के नाम पर उस बच्चे का नाम रख देना हमारा होता है आके कॉल आफ्टर, कॉल आफ्टर, कॉल आफ्टर, कॉल आफ्टर। क्लियर हो गया मेरे भैया? टू गिव द सेम फैमिली नेम, क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, इसका मतलब भी होता है कोर्ट का बुलावा, इसका मतलब भी होता है कोर्ट का बुलावा। कॉल इन का मतलब, कॉल फर्द का मतलब है कोर्ट का बुलावा, और हमारा कॉल आफ्टर का मतलब भी होता है कोर्ट का बुलावा। अब लिखा हुआ है हमारा कॉल अराउंड, इसका मतलब क्या होता है? टू विजिट समवन, किसी को कहीं देखने जाना। भाई कतई एक के मतलब होते हैं, जो इसका मतलब होगा वह इसका मतलब हो, बट हमको एग्जाम में क्लियरिफाई करना पड़ेगा। कॉल अराउंड टू विजिट समवन, क्लियर हो गया? हाँ भैया। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को पता लगाना, वो भी हमारा होता है आगे कॉल अराउंड का मतलब। इंपॉर्टेंट केवल 3 है, कौन कौन से? एक हमारा कॉल ऑफ है, कॉल इन है, और कॉल हमारा अप है। कॉल अप के हमारे बहुत सारे हैं। यहां देखिए, कॉल इन ऑन का मतलब क्या होता है? टू विजिट समवन, इसका मतलब भी वही होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। कॉल अराउंड का मतलब क्या होता है? टू विजिट समवन, मतलब वही मतलब, वही मतलब, वही मतलब। ये देखिए इसका मतलब। कॉल अप का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सहना, मतलब कि टॉलरेट करना। कॉल अप का मतलब होता है टू टॉलरेट करना। अच्छा, अगर बात कर देते हैं हम लोग आके इसकी आगे की, तो हमारा होता है, इसका भी होता है हमारा कोर्ट का बुलावा, इसका मतलब भी होता है मिलिट्री सर्विस, मतलब इसका मतलब ही होता है मिलिट्री सर्विस से। कॉल अप का होता है मिलिट्री सर्विस से, मिलिट्री सर्विस में बुलाना किसी को,
ये 17 साल पर किसी को बुला लिया गया मिलिट्री सर्विस पर, तो वहां पे हमारा होगा आके कालअप। कौन सा हो जाएगा मेरे भैया? कालअप। कोर्ट का बुलावा, कालअप। कोर्ट का बुलावा, कालीन। कोर्ट का बुलावा, कालफर्द। कोर्ट का बुलावा, कहां गया मेरे भैया? एक और था कोर्ट का बुलावा वाला, वेयर इज? चलो कोई नहीं, एक हमारा कालअप हो गया, एक हमारा कालीन हो गया, एक हमारा कालफर्द हो गया। अच्छा, कंप्यूटर पे कुछ चीज सर्च करना, वो भी हमारा होता है कालअप से। कालअप माने क्या होता है? टू टॉलरेट समवन, किसी को सहना। कंप्यूटर पे कुछ चीज सर्च करना हमारा होता है। टू ब्रिंग बैक मेमोरी, अपनी यादों को ताजा करना हमारा होता है कालअप। मैजिक करना भी हमारा होता है कालअप। क्लियर हो रहा? अच्छा, मैजिक करने को आप समझिएगा इससे भी, क्योंकि इसका मतलब भी हमारा होता है मैजिक करने से, है कि नहीं? इसका मतलब भी हमारा होता है मैजिक करने से। यहां पे हमने लिखा भी था कार्डाउन। कार्डाउन का मतलब भी होता है एक प्रकार के मैजिक करने से। और कैसा मैजिक? तो ब्लैक मैजिक। कार्डाउन का मतलब हो जाएगा ब्लैक मैजिक से। फ्रेजल वर्ब्स होती टफ है, सबसे टफेस्ट वोकैबुलरी में कुछ होता है तो फ्रेजल वर्ब। अब आज हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा मेरे भैया, फ्रेजल वर्ब तक। अगले वीडियो में हम समझा देंगे अच्छे से आपको कि कैसे नोट्स बनाने हैं। इसके हम नोट्स हो सकेगा तो प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को, फ्रेजल वर्ब्स के, केवल फ्रेजल वर्ब के। ये तो हमारा कतई एमलगमेट हो गया है, तो फ्रेजल वर्ब के अगले वीडियो में हम नोट्स दे देंगे। हमने कहा था फोबिया के आपको वर्ड दिखा देंगे, तो फोबिया का हमने 15 मिनट का एक वीडियो बनाया है, उसको हम इसी में एडअप करके आप लोगों के वीडियो में इंक्लूड कर देंगे। तो फोबिया का वर्ड आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हमारे इडियम्स आपको आज क्लियर हो गए, वन वर्ड क्लियर हो गए, और ये हमारी फ्रेजल वर्ब और प्लस हमारे फोबिया वाले वर्ड क्लियर हो गए। तो जितने वर्ड आपको मिले हैं उनको अपने कॉपी में इंक्लूड करिएगा। कम से कम फोबिया में 50 वर्ड हैं हमारे, हमने करवाए हैं, तो कम से कम आप लोगों के पास आज 200 वर्ड हो गए। उन 200 वर्डों को अपनी कॉपी में इंक्लूड करिए और अगले दिन याद करके आइएगा। और अगले दिन आप लोगों को देखने को मिलेगा सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। तो ऐसे लगातार हमारी शनिवार तक सीरीज चलती रहेगी। चलिए अब देखिए अपने फोबिया नामक वर्ड को। में पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय, बस उसी को हम लोग कह देते हैं रूट वर्ड, उसका नाम होता है। समझिएगा मेरे भैया, आपका जन्म होता है सफिक्स का और प्रीफिक्स का। एक हमारा होता है सफिक्स, एक हमारा होता है प्रीफिक्स। इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो मेरे भैया, सफिक्स हमारा शब्द के बाद में आता है। मतलब अगर आपने कोई वर्ड लिखा है, उसके लास्ट में अगर हम लोग कुछ वर्ड को ऐड कर देंगे अपने हिसाब से, तो उसको हम लोग कहते हैं सफिक्स। और पी का मतलब होता है पहले, और पहले इट द मीन्स ऑफ माइंड, पहले मतलब प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स हमारा सेंटेंस मतलब वो किसी वर्ड के शुरुआत में आता है और सफिक्स बाद में आता है। आपको समझ नहीं आया, हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने आपसे कहा ब्यूटी, और ब्यूटी कहा, और ब्यूटी के लास्ट में लगा देंगे हम आपके फुल, तो फुल लगा दिया। हमने बताना बस ये चाहते हैं मेरे भैया कि सफिक्स हमारा वर्ड के बाद में आता है। तो देखो ब्यूटी कैसी है, ब्यूटी फूल फूल के भर गई है, और फुल हमारा होता है एडजेक्टिव। समझ चुके हैं आप? मतलब सफिक्स वर्ड के लास्ट में आता है और उस वर्ड को वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर देगा आके। कैसे भैया? देखो तो ब्यूटी हमारा होता है नाउन। आपने कहा ब्यूटी हमारा नाउन होता है, आप पहचान नहीं पाए। अपनी आंखों से देखने, आपको जो वर्ड जो शब्द दिखाई दे, अपनी आंखों से इस दुनिया का जो शब्द जो हमको दिखाई देता है उसको कहते हैं नाउन। और उसके बाद लगा दिया हमने आके फुल, और हमने आपको बताया है कि अस फुललेस सम अंट इट एल इक सम एबल इबल, ये सब हमारे होते हैं एडजेक्टिव। तो यहां से चल गया पता आपको, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया। कुछ ना सीखो, बस ये सीखो कि सफिक्स वर्ड के लास्ट में आता है जुड़ के, उसका अर्थ चेंज कर देता है, और प्रीफिक्स पहले आता है। ये तो हमारा बिगिन रहा केवल। अब समझते हैं रूट वर्ड। भाई देखो, रूट वर्ड आपके एग्जाम में कई सारे होते हैं, उन्हीं में हमने एक वर्ड आज प्रयास करा है कंप्लीट करने का, उसका नाम होता है फोबिया। और फोबिया का मतलब होता है डर। मतलब क्या होता है? हम लोगों को या ह्यूमन बॉडी को या संसार के लोगों को डर लगता है। तो उन्हीं कुछ वर्ड हमने लिखने का प्रयास करा है, और सबसे पहला वर्ड आपके बोर्ड में आता है, लिखा है हमारा एक्रोफोबिया। अच्छा, एग्जाम में एक्रोफोबिया नहीं देता है एग्जाम, भाई ये सबको याद हो चुका है। जिनको नहीं याद हुआ है अपनी कॉपी में जल्दी लिखने का प्रयास करिए। एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाई प्लेस। आप बस ये जानने का प्रयास करिए, फोबिया का मतलब तो डर होता है, बट यहां लिखा हुआ है आके एक्रो, तो एक्रो का हमारा वर्ड होता है, फोबिया हमारा हो जाएगा सफिक्स में, और एक्रो हमारा हो जाएगा प्रीफिक्स में। वही ना अभी हमने बताया आपको कि जो वर्ड आपके
आपके वर्ड के लास्ट में आता है उसको कहते हैं सफिक्स, और जो वर्ड पहले आता है उसको कहते हैं प्रीफिक्स। तो अपनी मन की आंखों से देखो, यहां पे एक्रो हमारा पहले आया हुआ है, इट मींस ये हमारा हो गया प्रीफिक्स, और फोबिया आपका बाद में आया हुआ है, तो फोबिया आपका हो गया सफिक्स। समझने का प्रयास करिए, एक्रोफोबिया का मतलब हो गया, और उसको हम लोग हिप्सोफोबिया भी कहते हैं। अगर आपको पेपर में एक्रोफोबिया नहीं देखने को मिलेगा तो सगेसियस की बात है। अच्छा, हमारे दो वर्ड होते हैं, सगेसियस, सगेसियस का मतलब होता है बुद्धिमानी है, क्लियर हो गया। और सेलेसियस का मतलब क्या होता है? सेलेसियस का मतलब होता है वल्गर से, अश्लील से। जान गए आप दो वर्ड यहां से। एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाई प्लेस, और इसको आप लोग हिप्सोफोबिया से भी याद कर लीजिएगा। अब सेकंड लिखा हुआ है हमारा, अब जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। हमने कहा एरोफोबिया, ये दोनों वर्ड हमारे सिमिलर हैं, इसका मतलब तो होता है एयर ट्रेवल। अगर आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दिखे रहे तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एग्जाम में टिक नहीं कर पाएंगे, जान जाइएगा मेरी बात। हमने कहा एरोफोबिया, इसका मतलब तो होता है फियर ऑफ एयर ट्रेवल, उसका मतलब तो होता है ऊंचाई से डरना, और इसका मतलब ऊंचाई में यात्रा करने से डरना। समझिएगा दोनों में डिफरेंस। एक्रोफोबिया का मतलब तो होता है ऊंची जगह से डरना, और एरोफोबिया का मतलब होता है ऊंची जगह में यात्रा करने से डरना। क्लियर हो गया, जेन्युइन है। हमने कहा एल्गोफोबिया, ये एग्जाम में आया हुआ है हमारा, आप देख लीजिएगा एक सिंह की बुक, इसमें एल्गोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पेन, मतलब दर्द से डरना। एनोमोफोबिया, इसका मतलब होता है फियर ऑफ फाइंड। कुछ समझने का प्रयास मत करिए, केवल लिखते जाइए, रट्टा मारिएगा अपने घर में। हमने कहा एंथोफोबिया, इसका मतलब फियर ऑफ फ्लावर्स। 2-3 बार पढ़िएगा, अपने आप आपको याद हो जाएगा। हमने कहा एंथ्रोफोबिया, ये दोनों सिमिलर हैं, इनमें अंतर क्या है? इसमें खाली आर नहीं आया हुआ है और इसमें हमारा आर आया हुआ है। अगर दोनों देखने को मिल गए एग्जाम में तो आपके एग्जाम में कान हो जाएंगे ह्यूज। हमने आपसे कहा एंथोफोबिया फियर ऑफ फ्लावर्स, बट एंथ्रोफोबिया इसका मतलब फियर ऑफ पीपल। समझ ना पा रहे मेरे भैया। हमने कहा एंथ्रोफोबिया फियर ऑफ फ्लड्स, फ्लड का मतलब होता है बाढ़, और बाढ़ को हम लोग इनंडेट भी कहते हैं। इनंडेट समझ लेंगे, इनंडेट का मतलब भी होता है हमारा बाढ़ से। समझने का प्रयास करिए। हमने कहा एपीफोबिया, इसका मतलब होता है फियर ऑफ बीज। फियर ऑफ बीज का मतलब मधुमक्खियों से डरना हमारा होता है एपीफोबिया। यहीं पे अगर लिखने का हम प्रयास कर रहे हैं एवीफोबिया, तो एवीफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बर्ड्स। एवीफोबिया फियर ऑफ बर्ड्स, एपीफोबिया फियर ऑफ बीज। समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। कैरकिनोफोबिया, इसका मतलब कैंसर से डरना, मतलब कैंसर से डरने की बीमारी को हम लोग कह देते हैं कैर्सिनोफोबिया। इस जन्मी संसार में सबको है भाई, कौन कैंसर से प्यार करता है? कोई नहीं, तो उसी को हमने लिखने का प्रयास करा है कैर्सिनोफोबिया। हमने आपसे कहा कैरकिनो में कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग कैर्सिनो में कह देते हैं, आप समझने का प्रयास करिए। हमने कहा क्रीमेटोफोबिया, मनी, पैसे से डरना, पैसे से, जेन्युइन है। हमने कहा क्रोनोफोबिया, समय, क्रोनो का मतलब होता है समय, और फोबिया मतलब समय से डरना, समझिएगा। हमने कहा क्रिस्टोफोबिया, इसका मतलब गोल्ड से, जो पैसे, जो गोल्ड हमारा होता है, जो उससे डरता है। जेन्युइन ये तो किसी को नहीं होता होगा, या कुछ भी होते होंगे अपवाद में, दुनिया है। हमने आपसे कहा चिवोफोबिया फियर ऑफ फूड, मतलब कि खाने डरना। सिथोफोबिया, इसका मतलब क्या होता है मेरे भैया? इस दोनों का मतलब, हमने आपसे कहा चिवोफोबिया फियर ऑफ फूड, और सिथोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फूड। यहां समझिएगा। क्लेस्ट्रोफोबिया मतलब कि बंद कमरे में रहने से डरता है, मतलब कि इनक्लोज प्लेस में जो रहने डरता है उसको कह देते हैं हम लोग क्लेस्ट्रोफोबिया। मतलब क्या है? फियर ऑफ इनक्लोज प्लेस। हमने बताने का प्रयास करा थर्मोफोबिया, थर्मामीटर से याद करिए। थर्मोफोबिया मतलब कि फियर ऑफ हीट से, तो टेम्परेचर डरता है हीट से, उसको कह देते हैं हम लोग थर्मोफोबिया। जूफोबिया फियर ऑफ एनिमल्स, क्लियर हो गया। जू का मतलब तो होता ही है चिड़ियाघर, जूफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ एनिमल। देखने का प्रयास करिए। डेमोफोबिया, डेमोगॉग सुना होगा आप लोगों ने, डेमोग्राफी सुना होगा आप लोगों ने, है ना, डेमोग्राफ सुना होगा, वहीं डेमोक्रेसी सुना होगा, डेमोक्रेसी। डेमोफोबिया और डेमोफोबिया लिखने को अब आजकल लिखने नहीं आता है पेपर में, आता क्या है? लेके आता है ओल्कोफोबिया या ओग्लोफोबिया, तो इसका मतलब होता है क्राउड से डरना। क्लियर हो गया, मतलब कि जनता से डरना, है ना। डेमोफोबिया लिख के नहीं आएगा एग्जाम में, दोनों वर्ड आपके आते होंगे, बट एग्जाम में अगर ये लिख के दे देगा तो आप लोग क्या करेंगे? तो याद करके जाएंगे एग्जाम में। हमने कहा ओग्लोफोबिया क्राउड से डरना। हमने कहा इंटोमोफोबिया, इसका मतलब होता है इंसेक्ट से डरना। अर्गोफोबिया वर्ग, ये एग्जाम के लिए कतई इंपॉर्टेंट आया हुआ है। अर्गोफोबिया वर्ग से, मतलब फियर ऑफ वर्ग से डरना। हमने आपसे कहा इरोटू, देखिए मन से, हमने कहा इरोटुका, इरोटिका,
इरोटिका का मतलब भी होता है सेक्स से, और यहां हमने कहा इरोटोफोबिया या इरोटोफोबिया फियर ऑफ सेक्स, हमने आपसे कहा गेमोफोबिया मैरिज से, और मैरिज के हमारे आते हैं प्रेपोजिशन, समझिएगा। हमने कहा गेमोफोबिया फियर ऑफ, हम जल्दी इसलिए कराते हैं क्योंकि समय नहीं होता ना आपके पास ना हमारे पास, समझने का प्रयास करिए, जल्दी से खत्म कर लेंगे, 50 वर्ड है, जल्दी से आपको रिवीजन भी हो जाएगा। हमने कहा गेमोफोबिया फियर ऑफ मैरिज, मैरिज देखेगा, मैरिज, मैरिज के साथ मैरी के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती है ना, मैरी के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती है। लगाने का अगर प्रयास करेंगे आप लोग तो टू लगा देंगे, और टू कब लगाएंगे, जब लगाएंगे पैसिव वॉइस, मतलब मैरी के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती है। और अगर मैरिड कर दिया, मैरिड, तो मैरिड कर दिया तो वो हमारी हो गई मैरिड, थर्ड फॉर्म हो गई, और वहां पे हमारा आता है टू, मतलब कि मैरी के साथ केवल एक प्रीपोजिशन आती है, उसका नाम होता है टू, और कब आती है, तो आती है पैसिव वॉइस में। बट अगर आपकी मैरी किसी के साथ होती है तो वहां पे हम लोग विद लगाने का प्रयास कर देते हैं। हमने कहा हेरप्रोक्सोफोबिया रॉबर्स का, जो हमारे डकैत होते हैं। हीलियोफोबिया, हीलियोथेरेपी भी होती है, सन की थेरेपी। हीलियोथेरेपी का मतलब होता है सूर्य की किरणों से होने वाला उपचार, और वहीं से निकला हुआ है वर्ड हमारा हेलीफोबिया, सन से, मतलब फियर ऑफ सन। हमने कहा हेडोफोबिया ट्रेवल से, हाइड्रोफोबिया वाटर से। हमने कहा हाइड्रो, देखो दोनों वर्ड हमारे इंपॉर्टेंट है, देखने का प्रयास करिए। हमने कहा हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर, बट अगर हम कह दें हाइड्रोफोबिया, देखिएगा हमने कहा हाइड्रोफोबिया तो उसका मतलब तो होता है वाटर से। हमने कहा हाइड्रोबोफोबिया तो इसका मतलब होता है रेबीज से। दोनों वर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, अगर ये लिख के आ जाए, संघ के ऊपर आरोप न लगा देना कि वो क्या गलत दी गई, नहीं, दोनों वर्ड हमारे इंपॉर्टेंट है। ये अगर ना भी दे तो ये देने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनेगी एग्जाम में। आप लोगों ने पढ़ा होगा काइनामेटिक्स, तो वहीं से निकला हुआ है हमारा केनेटोफोबिया, मोशन करना। हमने कहा लेपोफोबिया है ना, लीलियोफोबिया, लेलियोफोबिया, ग्लासोफोबिया या फोनोफोबिया, ये आपका आया हुआ है, ये आने की तीनों संभावना है, तीनों। तो इसका मतलब होता है स्पीच डरना। जो हमारा बोलने से डरता है, स्पीचलेस होता है, उसको कह देते हैं हम लोग आके लेलियोफोबिया, या तो फोनोफोबिया या तो लेलोफोबिया। हमने कहा लोगोफोबिया, इसका मतलब क्या होता है, वर्ड से डरना, मतलब वर्ड्स, जो लिखने से डरता है, जो शब्द से डरता है। याद करो तारे जमीन पर पिक्चर आई थी, उसी लड़के को जो होता है जिसके दांत बड़े रहते हैं, क्या होता है हमारा लेगोफोबिया। हमने कहा नेफोफोबिया क्लाउड से, मतलब कि बादल से डरना। हमने कहा नेफोफोबिया हमारा होता है नेफोबिया क्लाउड से, हाँ वही सही तो कहा हमने। लोगोफोबिया वर्ड से, नेफोबिया क्लाउड से, नेसोफोबिया इलनेस से, बीमारी डरना हमारा होता है नेसोफोबिया। हमने कहा ओफिडोफोबिया स्नैक से, मतलब कि सांप से डरने की बीमारी हमारी कहलाती है ओफिडोफोबिया। देखने का प्रयास करिए। ऑर्निथोफोबिया बर्ड से, और अभी हमने आपको बताया था एविफोबिया। एविफोबिया का मतलब भी होता है डरना किससे, चिड़िया से या बर्ड से, और हमारा एविफोबिया बीज से, और ऑर्निथोफोबिया बर्ड से। तो आपको यहां से दो वर्ड सीखने को मिले, एक हमारा हो गया ऑर्निथोफोबिया और एक हमारा हो गया एविफोबिया। वो देखिए लिखा हुआ है 32 नंबर, पेनियोफोबिया, इसका मतलब होता है गरीबी से डरना, पावर्टी से डरने की बीमारी हमारे कहलाती है पावर्टी, मतलब कि पेनियोफोबिया। हमने बताया आपको फोबोफोबिया, जो हमारा डर से डरता है, समझ नहीं पाए। हमने कहा भूत से डरने की बीमारी हमारी हो सकती है, इसको कह सकते हैं फोबोफोबिया, मतलब कि डर से डरना हमारा होता है फोबोफोबिया। देखिएगा हमने कहा पोइनिफोबिया, इसका मतलब पनिशमेंट से, जो लड़का पनिशमेंट देने से डरता है उसको कह देते हैं हम लोग आके पोइनिफोबिया। हमने कहा आपसे पॉलीटिकोफोबिया, ये आपका एग्जाम में आएगा तो टिक भी लगा देंगे, क्यों, क्योंकि देखने को मिल रहा है हमको। इसका मतलब होता है पॉलिटिक्स से डरना। हमने कहा आपको स्कोडोफोबिया डार्कनेस से, जो अंधेरे से डरता है कि नहीं, उसको कह देते हैं हम लोग आके स्कोडोफोबिया। अच्छा, इस वर्ड को और इस वर्ड को, और एक हमारा है क्लस्टरफोबिया। यहां देखिए इसका मतलब तो होता है क्लस्टरफोबिया, मतलब कि फियर ऑफ इनक्लोज्ड स्पेस। वहां लिखा हुआ है फोबोफोबिया फियर ऑफ फियर, और यहां लिखा हुआ है स्कोडोफोबिया फियर ऑफ डार्कनेस। ये तीनों सिमिलर वर्ड है, अगर एग्जाम में सिनोनिम्स आ गया तो आप टिक कर दीजिएगा।
हमने कहा जो रेल में यात्रा करने से डरता है, जैसे हम छोटे में डरते थे, तो हमारे अंदर क्या था, हमारे अंदर था सिड्रोड्रेमोफोबिया। समझने का प्रयास करिए। हमने कहा तो रेल में ट्रेवल करने से डरता है, उसको कह देते हैं हम लोग आके सिड्रोड्रेमोफोबिया। हमने कहा सिड्रोफोबिया, इसका मतलब तो होता है स्टार से डरना, मतलब कि तारों से डरना होता है, कह देते हैं आके सिडेरोफोबिया। बट सिडेरोड्रोमोफोबिया उसका मतलब तो होता है रेल में ट्रेवल करने से डरना। हमने कहा आपसे सिनोफोबिया, ये वर्ड आपका एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अभी मुद्दा हुआ है अरुणाचल प्रदेश में चीन वाला, तो यहां पे वर्ड बन रहा है आपका सिनोफोबिया, मतलब कि चाइनीज लोगों से डरना या चाइनीज लोगों की सामान्य डरना, मतलब कि चाइना सामान्य डरना या चाइना लोगों से डरना, हमारा होता है सिनोफोबिया। हमने कहा आपसे आके थैसलोफोबिया, इसका मतलब समुद्र से डरना। जो बंदा या जो बंदी डरती है समुद्र से, उसको कह देते हैं हम लोग आके सिनोफोबिया। हमने बताने का प्रयास करा आप लोगों को, नहीं सॉरी, उसको कह देते हैं हम लोग आके चाइनीज, मतलब कि सिनोफोबिया का मतलब तो होता है चाइना के लोगों डरना, और थैसलोफोबिया का मतलब तो होता है डरना किससे, समुद्र से। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा आके थैनोटोफोबिया, इसको याद करें थैनोस से, हमारा था मार्वल पिक्चर में थैनोस, डरते थे ना लोग उससे, तो बस वही लिखा हुआ है, मतलब कि थैनोस सबको मार देता था। याद करो, उसको मार दिया था हमारा आयरन मैन को, तो बस वही मार क्या दिया था, वो खुद ही मतलब सिधार गए थे हमारे। थैनोटोफोबिया डेथ से, मतलब कि जो मृत्यु से डरता है उसको कह देते हैं हम लोग आके थैनोटोफोबिया। हमने बताने का प्रयास करा आपको थियोफोबिया, जो डरता है किससे, भगवान से। आइकनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक, सबसे पहले याद करो महमूद गजनवी 7वीं बार आक्रमण करता है सोमनाथ मंदिर पर और लूट के ले जाता है 1056 ईस्वी में, याद हमने बताया है आपको हिस्ट्री की वीडियो में। और थियोफोबिया का मतलब वो तो होता है गॉड से डरना। तो हमने आज आप लोगों को फोबिया के वर्ड करवाने का प्रयास करा। इसके बाहर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, बट एग्जाम में इतने ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, पढ़ने का प्रयास। अब इसके बाहर आपके फोबिया के वर्ड रूट वर्ड नहीं आएंगे भाई, जितने इंपॉर्टेंट थे हमने पूरे करा दिए हैं, हो सके तो इनको याद कर लीजिएगा। तो फोबिया वर्ड आप लोगों ने देख लिया मेरे भैया, आपको कैसा लगा पूरा वीडियो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोगों ने देखा है तो वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है। अगला वीडियो आप लोगों का जल्द ही आएगा और सुबह आप लोगों को रोज 7 बजे हमारा वोकैब का सेशन देखने को मिलेगा। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।